Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब जो है कि अपना जो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे, तो आगे का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको लगाया जाए। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। मोटरसाइकिल के कोई पहिया है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है। अब यदि मोटरसाइकिल की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा है, मोटर यहाँ पे दिया 1 घंटे में 66 किलोमीटर चल रही है मोटरसाइकिल, मतलब पहिया जो है कि 1 घंटे में 66 किलोमीटर दूर तक चली गई है। तो 1 मिनट में कितनी दूर तक जाएगी ये भी पता कर लिया जाए, और उसके बाद 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि जितनी दूरी चली गई है उसमें यदि पहिए की जो परिधि होती है उससे भाग दिया जाए तो हमेशा चक्करों की संख्या ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? तो त्रिज्या दिया हुआ है तो हम इसकी परिधि भी निकाल सकते हैं। तो परिधि बराबर क्या होगा? परिधि बराबर 2 पाई आर, क्योंकि ये जो परिधि है यही एक चक्कर में चली गई दूरी है। अब इसको लगा लिया जाए तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर का मान कितना है 35, और तो भाग दे दें तो 7 बचे 35, 5 दूनी 10, 10 का गुणा 22 में कर देंगे तो कितना आ गया 220। ये आया 220, लेकिन आया है किसमें? सेंटीमीटर में। और यही क्या है? एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी है, एक चक्कर में चली गई दूरी। ठीक, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, ये मालूम हो गया हमें कि एक चक्कर में कितनी दूर जा रही है। ठीक हो गया। अब हम निकालें कि मोटरसाइकिल कितनी दूर गई हुई है, कितना? 1 मिनट में। तो मोटरसाइकिल की चाल कितनी है? चाल बराबर 66 किलोमीटर और प्रति घंटा। ठीक, इसको बदलना हमें क्या है? ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, और यहाँ मिनट के लिए पूछा गया है तो ये भी मिनट में होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बदल दीजिए आप किलोमीटर को किसमें? मिनट में। अब मिनट में बदले कैसे? कि हम लोग पता है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो पहले 1000 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये मीटर में, फिर 100 से गुणा कर देंगे तो किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर में। तो यह हो गया कितना कि 66, और गुणे में 1000 गुणा कर दिए तो ये मीटर में हो गया, लेकिन फिर से हम इसमें 100 से गुणा कर दिए तो ये किस में हो गया? सेंटीमीटर में। ठीक, कंफर्म हो गया। अब इस घंटे को भी बदल दीजिए आप, किसमें रखेंगे इसको? मिनट में। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। कैंसिल करिए, जो बचा उसी को लिखा जाए कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 एकन्नम 11, 11 से गुणा कर दिया जाए तो 11 एकन्नम 11 आ रहा है। कितना जीरो? 3 या और एक 4 जीरो हो रहा है, 4 जीरो। ये आया सेंटीमीटर, लेकिन नीचे आया क्या? प्रति मिनट में हो गया। ये किस में हो गया? मिनट। 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर दूरी तय कर रहा है कौन? पहिया। तो चक्करों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? चक्करों की संख्या बराबर, हमेशा ध्यान रखिए कि दूरी बटे में परिधि होता है, दूरी बटे में परिधि। अब दूरी कितनी है यहाँ पर? 11 के बाद 4 जीरो बटे में परिधि कितनी है यहाँ पे? 220 सेंटीमीटर। कैंसिल कर दीजिए, यह हो गया 0 से 0 कैंसिल हुआ। 11 एकन्नम 11, 11 दूना 22, यह कितना आया? 1000, 3 जीरो बचा हुआ है। 2 से काट दे तो 1000 का कितना हो गया? 500। तो ये टोटल आंसर कितना आ गया? 500 चक्कर। 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रही है मोटरसाइकिल? 500।
ठीक है, इतना कंफर्म हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। ये आपका प्रश्न है कि यदि एक चांदे का परिमाप 108 सेंटीमीटर है, चांदे का परिमाप दिया हुआ है, चांदे की त्रिज्या ज्ञात करिए, तो इस चांदे की त्रिज्या ज्ञात करना है। अब ये मान लेते हैं कि चांदा यहाँ पर है, फिगर बना दिए, ये मान लीजिए सेंटर इसका O है, O से ये परिधि तक की दूरी ही क्या कही जाती है, त्रिज्या। तो यहां से यहां तक की त्रिज्या हो गई, या यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या हो गई, ठीक है इतना। अब दिया क्या है, परिमाप इसका, तो इसका परिमाप क्या क्या है, परिमाप का मतलब भुजाओं का योग, चारों तरफ की भुजाओं का योग ही क्या कहे जाते हैं, परिमाप। तो भुजा कौन कौन सी, एक भुजा आप ये देखिए है और एक भुजा ये है, तो इस भुजा में एक R है और इधर भी एक R है और यह आधी परिधि है, तो आधी परिधि क्या होता है, पाई R होता है। यदि इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर परिमाप। तो चांदे का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, 108 सेंटीमीटर। तो परिमाप का मतलब आपको क्या पता हो गया यहाँ पर कि भुजाओं का योग। अब भुजा में कितना है आपके पास कि पाई R है, प्लस में एक R इधर है, प्लस एक R आगे है, एक 2R हो गया, बराबर कितना दिया है, 108। सिंपल सा जैसे परिमाप आप निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कितना कि पाई R प्लस में यह कितना हो गया, 2R, बराबर कितना आया, 108। दोनों में क्या कॉमन है आपके पास कि R कॉमन है, तो R निकालेंगे तो अंदर क्या बचा, पाई प्लस यहाँ से पाई बचा और यहाँ से 2, बराबर 108, ठीक है इतना। R बराबर, अब यहाँ पाई का मान रखिए, R ब्रैकेट में पाई का मान 22/7 प्लस 2 बराबर 108, ठीक है इतना। अब यहाँ पर देखिए 7 दूना 14, 14 और 22 कितना हो गया, R गुणे में 14 22 कितना हो, 14 22, तो यह हुआ आपके पास 4 2 6 हो जाएगा, 2 1 3, 36/7 होगा, बराबर 108। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 108 गुणे में 7 और बटे में 36, गुणा जो है वो बटे में हो जाएगा और बटे वाला गुणा हो जाएगा। तो चलिए काट दीजिए इसको, देखिए कितना है कि 12 तिहाई 12 काटिए, 12 तिहाई 36 और 12 नवा कितना होता है, 108, 3 × 9 3, 3 3 का 9, तो R बराबर कितना आ गया, 7 3 21 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या ही केवल पूछा था, कुछ तो ज्ञात नहीं करना था, तो त्रिज्या कितनी आ गई, R बराबर 21 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न चलिए देखा जाए यहाँ पर। अच्छा, एक चीज आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज आप अपने दोस्तों को जो है कि शेयर भी करिए। वृत्ताकार वलयों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी बाह्य तथा आंतरिक त्रिज्याएं निम्न है। क्या क्या त्रिज्या है, वलय, यहाँ पर एक शब्द दिया है वलय। अब ये देखिए कि वलय क्या चीज होता है, रिंग, और रिंग जैसे एक सर्कल यह हो गया, एक सर्कल इसके अंदर बन गया, तो यहां वाला हिस्सा यह क्या हो गया आपका, यह रिंग बन गया, यह रिंग हो गया। और यही क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल यदि ज्ञात हो और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो तो बड़े में से छोटा वाला माइनस करेंगे तो यही हिस्सा आपका बचेगा, ठीक। और यही प्रश्न पूछा है क्या कि वलय का क्षेत्रफल, मतलब यही इतना पार्ट आपको ज्ञात करना है। चलिए, तो बड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बड़ी त्रिज्या चाहिए, छोटे का जो है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए छोटी त्रिज्या चाहिए। तो यहाँ पे दिया है कि जो बड़ा वाला है त्रिज्या, यहाँ से लेट करते हैं, बड़े की त्रिज्या कितनी है, 17 सेंटीमीटर, और छोटे वाली जो त्रिज्या है कितनी है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या दिया हुआ है। अब हम क्या करें कि वलय का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे,
तो वलय का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो छोटे के लिए यह सिंबल अलग अलग हो गया दोनों का। अब देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है, पाई, बचा कितना, यहां से आर स्क्वायर माइनस यहां से आर स्क्वायर। ठीक, ये दोनों साथ कोई फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हो तो एक ब्रैकेट में दोनों को जोड़ दिया जाता है, एक ब्रैकेट में दोनों को घटा दिया जाता है। तो ये हो गया आपका पाई, यहां हो गया आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, एक ब्रैकेट में जोड़ दिया गया और एक में आपको घटा दिया गया। ठीक है इतना। अब वैल्यू पुटअप कर दिया जाए, पाई को अपनी सुविधा अनुसार आप रखिए, अगर वैल्यू कैंसिल होने लायक लग रही है तो आप रख दीजिए पाई का मान, अन्यथा वैसे भी रखेंगे तब भी गलत नहीं होगा। तो ये पाई हो गया और आर का मान कितना दिया है, कैपिटल आर 17 प्लस स्मॉल आर का मान दिया है 16 और ये कितना है यहाँ पे, तो कैपिटल आर का 70 माइनस 16। ठीक है, ये आपका हो गया पाई, गुणे में दोनों को जोड़ दिया जाए तो 7 और 6 13 हो गया और 1 2 1 3 33 हो गया और इसको घटा दिया गया तो 1। अगर सबको गुणा कर दिया जाए 33 ही का नाम 33 पाई और ये सेंटीमीटर है तो स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही लिखा जाता है। ये आपका आंसर हो गया। अगर पाई का मान रख देंगे 22/7 या 3.14 मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा यहाँ पे एक और देखें, बाकी आप लगा लीजिए यहाँ पे। तो यहां पर कितना दिया हुआ है, वलय का क्षेत्रफल बराबर, वलय का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त की त्रिज्या माइनस छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो यहां पर फिर वही काम हो गया कि पाई कॉमन कर लिया जाए तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और यहां पर वही फार्मूला हो गया। तो एक ब्रैकेट में इसको जोड़ दिया जाए और दूसरे ब्रैकेट में घटा दिया जाए। तो यहाँ पर हो गया पाई और वैल्यू रख दिया जाए, यहाँ पे कितना है 13 और 11, तो 13 प्लस 11 और यहाँ पर हो गया 13 माइनस 11। तो यह आ गया पाई, गुणे में जोड़ दिया जाए तो कितना हो गया 24 और ये घटा दिया गया तो कितना बचा, गुणे में 2, तो 24 गुना 48, यह हो गया 48 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका दूसरे का भी आंसर आ गया। तीसरे का भी आप लगा लेंगे, चौथा एक दिया है तो इसको भी आप लगा लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना जो है किसका आंसर आया है। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। यहाँ पे क्या है कि दो समकेंद्री वृत्तों के क्षेत्रफल, ये कैसा लिखा हुआ है, समकेंद्री है। समकेंद्री का मतलब होता है कि एक ही केंद्र हो और एक ही केंद्र से अनेक वृत्त खींचे गए हो। तो वृत्तों के क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल यह है तथा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल यह है। इन दोनों वृत्तों के बीच के क्षेत्रों की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है वह बड़ा वृत्त है और जिसका क्षेत्रफल कम है वह क्या है, आपका छोटा वृत्त है। ठीक, अब यहाँ पे चौड़ाई पूछा गया है, यह चौड़ाई आपकी बतानी है इसकी, यहाँ पे जो क्षेत्र बन रहा है। ठीक, तो इसकी चौड़ाई हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे कि पहले बड़े की त्रिज्या ज्ञात कर ले, फिर छोटे की त्रिज्या ज्ञात कर ले, बड़े वाले त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या माइनस कर देंगे तो यही चौड़ाई हम लोगों की बच जाएगी। तो त्रिज्या कैसे ज्ञात करें, तो यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल की सहायता से हम लोग त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, इस क्षेत्रफल की सहायता से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें कि बड़े वृत्त के लिए पाई आर स्क्वायर यही होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 9 8 5 6 9856 मीटर स्क्वायर यह दिया हुआ है। ठीक है, तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। 22/7 आर स्क्वायर बराबर कितना है, 9856। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब यह हटा दीजिए नंबर,
बटे वाला नंबर गुणा में होगा, गुणे वाला नंबर बटे में होगा। तो ये 9856 गुणे में 7 बटे में 22, 22 को काट दीजिए इससे, तो 11 दूना 22, 11 अठे 88, 10 105 हो गया, 11 नवा 99, 99 घटा देंगे 6 से 66, 11 छक्का 66, 2 से काट दे तो 2 चौकाट और 2 चौकाट यहाँ पर 2 अठे 16, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया कि 448 गुणे में 7 आ गया। तो यहाँ पे दोनों का गुणा ना करें, दोनों का गुणा मत करिए, आप इसका गुणनखंड करिए, क्योंकि स्क्वायर है तो पेयर बना के बाहर कर दीजिए। तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा, 448 का 2 से 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 इक्का 2 इक्का 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 पचे 10, 2 छम 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 से 2 इक्का 2 और 2 चौका 8, फिर 2 से कितना हो गया 7, 7 से 1 कितना आ गया 1 2 3 और उसके बाद 7। तो R बराबर हो जाएगा करणी में इसका मान आया कितना 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, फिर गुणे में 2, ये हो गया 1 2 3 बार, और फिर गुणे में 7, ये और एक 7 यहाँ पर है। तो पेयर बनाकर देखिए सब बाहर कितना आ गया कि यहाँ से 2 आया, यहाँ से भी 2, फिर यहाँ से 2 और फिर यहाँ से 7, ये आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सत्ते कितना आया 56 मीटर। यह किसकी त्रिज्या आ गई है, बड़े वाले की। छोटे की त्रिज्या निकाला जाए, छोटे वाले की त्रिज्या क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 5544, तो पाई का मान 22 बटे 7, आर स्क्वायर बराबर हो गया 5544, आर स्क्वायर बराबर हो गया 5544, गुणे में बटे वाला चला गया तो गुणा में, गुणा वाला आया तो बटे में, काट दीजिए 11 दूने 22, 11 पचे 55, 55 11 चौक 44, लेकिन कभी भी आप भाग दीजिए, अगर एक नंबर से ले रहे हैं भाग देने के लिए तो जीरो मत लगाए, लेकिन 2 अंक इकट्ठा ले रहे हैं तो आप क्या लगा दीजिए 0। आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 504, अच्छा 2 से काट दीजिए, यहाँ पे कितना हुआ 25 2 252, यहाँ आया 252 गुणे में 7। अब इसका भी गुणनखंड कर दीजिए, देखिए गुणनखंड कितना आ रहा है 252 का 2 इक्का 2, 2 दूनी 4, 2 छम 12, 2 से 2 छम 12, 2 इक्का 2, तो 2 छम 12, 2 तिहाई 6, फिर 7 से 7 9 63, फिर 3 से 3 त्रिका 9, 3 से 1, यह पेयर कितने का बना कि R बराबर हो गया आपके पास, इसका मान आया 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3, फिर एक 7 आ गया और एक 7 यहाँ पर है, यह आया कितना, यहाँ से 2 मिला, इससे 3 और यहाँ से 7, तो 2 3 6, 6 सते 42, 42 मीटर। छोटी वाली त्रिज्या कितनी मिली 42 मीटर और बड़ी वाली त्रिज्या कितनी मिली 56 मीटर। चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी, तो चौड़ाई बराबर आप बड़े वाले त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या माइनस कर दीजिए, यह आ गया, यहां से बचा 4, यहां से 1 14 मीटर आंसर आ गया आपका। ठीक है, इतना चलिए।